दोस्तों 30 जुलाई 2025 यानी आज ही के दिन जापान में एक बड़ा भूकंप आया है जिसने वहां के लोगों की जिंदगी को हिलाकर रख दिया है। जापान मौसम एजेंसी के मुताबिक भूकंप की जो तीव्रता थी वो 8.8 रिक्टर पैमाने पर थी और इसका केंद्र होकाइडो नाम की एक जगह थी जो समुद्र के पास थी। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी हुई और चिबा के समुद्र तट पर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें देखी गई। कुछ नदियों में जो पानी का बहाव था वो उल्टा हो गया और तट के कई जगहों पर व्हेल फंस गई। इस भूकंप ने लोगों में डर पैदा कर दिया है। स्कूल, दफ्तर और रेल सेवाएं बंद हो गई हैं, जिससे लोगों का रोजमर्रा का काम रुक गया है। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट जो जापान का एक न्यूक्लियर प्लांट है, वहाँ पर काम को आनन फानन में रोक दिया गया ताकि वहाँ पर और ज़्यादा खतरा ना हो। सरकार ने लोगों से ऊंची जगहों पर जाने और सुरक्षित रहने को कहा है। ये भूकंप जापान के लोगों के लिए मुश्किल भरा है। कई परिवार डरे हुए हैं और कुछ पर्यटकों ने अपनी यात्रा रद्द कर दी है और इससे जापान की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा झटका लगेगा। सड़कों और छोटे पुलों को नुकसान हुआ है जिसने आने जाने में दिक्कत पैदा कर दी है। दोस्तों, जापान एक ऐसा देश है जिसमें हर साल लगभग 1500 भूकंप आते हैं, क्योंकि ये भूकंप वाले क्षेत्र में आता है। इस बार का भूकंप बड़ा था और लोग अब तक इस भूकंप से डरे हुए हैं। इसके झटके अभी भी उनके दिलों में कहीं ना कहीं गूंज रहे हैं। सरकार ने लोगों से शांत रहने और तैयार रहने को कहा है, जैसे कि आपातकालीन बैग और निकासी की योजना बनाकर हमेशा तत्पर और तैयार रहने के लिए सरकार ने कहा है। इस भूकंप से दोस्तों हमें कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि पर्यावरण में हो रहे इन बदलावों की वजह से ये सारी घटनाएं या आपदाएं, ये डिजास्टर आ रहे हैं जो हमारे आसपास हमारी एक्टिविटीज़ हैं, उनसे हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है और इसका सीधा असर अब हमें भूकंप और बेमौसमी बरसात और सूखा जैसी इन आपदाओं के रूप में देखने को मिल रहा है। आप भी अगर किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट जलाते हैं तो वहाँ से निकलने वाला धुआं इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देता है। अगर आप धान की खेती करते हैं तो पराली को जलाएं नहीं, बल्कि उसको किसी और रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इससे हमारा इन्वायरमेंट सेफ रहेगा और हमारी आने वाली जनरेशन्स को इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा और हम उन्हें सौगात के तौर पर एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं।